में क्या है, 12 का न्यू बैच शाम में स्टार्ट करने जा रहा है 28 फरवरी से। वो बैच उन लोगों के लिए बेहद खास होगा जो लोगों का 11th खराब हो गया। खराब क्यों हुआ? क्योंकि सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 2-3 चैप्टर कंप्लीट हुआ, किसी का 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ, किसी का 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ। उन लोगों के लिए स्पेशली एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाया गया, कुछ भी एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, उन बच्चों के लिए बेहद खास होगा। बेहद खास क्यों होगा? मैं कैसे पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा और लास्ट करूंगा सिस्टमैटिक। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, दूसरा पढ़ाऊंगा, तीसरा पढ़ाऊंगा, ऐसे करके मैं सिस्टमैटिक पढ़ाता हूं। और एनसीईआरटी का एक एक लाइन को मैं क्लास में डिस्क्राइब करता हूं। जिस चैप्टर में प्रैक्टिकल की बात होगा वहां मैं प्रैक्टिकल भी करवाता हूं। बच्चे लोग बताएंगे और देखेंगे भी। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं प्रैक्टिकल करके पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोगों का 11th खराब हो गया है, उन लोगों के लिए 28 फरवरी से न्यू बैच आ रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करें और पटना में कहीं भी, या पटना में या बिहार में कहीं भी अगर आप पढ़ चुके हैं, एक बार बैच में आके पढ़ के तो देखिए, डिफरेंट ना लगे। एनसीईआरटी अगर मैं ना पढ़ाऊं तो फिर आप हम में और दूसरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं वादा करता हूं एक एक लाइन मैं एनसीईआरटी का पढ़ाता हूं, जिससे आपको ना तो 12th क्लास में दिक्कत होगी, ना तो आपको मेडिकल का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, कभी नहीं होगा। एक एक लाइन क्वेश्चंस जो आपको 12 बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो या मेडिकल में आता हो, कोई भी क्वेश्चन हमारे कॉपी से बाहर नहीं पूछता। 90 का 90 क्वेश्चंस वादे के साथ कहता हूं, पढ़ के तो देख। अगर समझ में नहीं आई, मैं वो कंटेंट ना दे पाऊं, मैं एनसीईआरटी को ना सोल्व कर पाऊं, मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन ना बता पाऊं, तो फिर आप मुझे बताना। और बताना नहीं, 4 गाली बक के यहां से चल जाना, ये मेरा वादा है। अब बिहार बोर्ड ने क्या किया, अलग पैटर्न ले लिया। अलग पैटर्न क्या ले लिया? रिप्रोडक्शन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिगर वाले आते थे वो पूछा ही नहीं कि सर आपके कॉपी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। आपने कहा था कि कोई गेस क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ना तो मैं गेस क्वेश्चन देता हूं, ना तो मैं बच्चा को गेस पेपर पढ़ने के लिए कहता हूं। सीधे आप मेरा कॉपी को पढ़ते रहिए, 100 में 100% क्वेश्चन आएगा। और ऑब्जेक्टिव तक भी टोटल मैं आंसर ही पढ़ाता हूं। इस बार क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत अच्छा रहा। जो बच्चे अच्छे टीचर के पास पढ़ते होंगे, जो टीचर पूरा सिलेबस पढ़ाए होंगे, पूरा 12 क्लास कंप्लीट किए होंगे, एनसीईआरटी पढ़ाए होंगे, उस टीचर के कॉपी से पूरा क्वेश्चन आया है। मेरा ही नहीं, जो भी टीचर पढ़ाए होंगे सबके कॉपी से क्वेश्चन आया है। बच्चे को अब समझ में आएगा। मैं तो कहता हूं कि इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहे, ताकि बच्चा अच्छे टीचर के यहाँ पढ़ेगा, अच्छा नॉलेज लेगा, अच्छे से एनसीईआरटी को रीड कर पाएगा, अच्छे से एनसीईआरटी को समझ पाएगा। तो टारगेट बैच में मैं डेली 100 क्वेश्चन देता हूं, डेली। इट मींस दैट कि एक चैप्टर से लगभग मैं 1000 क्वेश्चन बच्चे को देता हूं। तुमको प्रैक्टिस करके आना है, और बच्चे आते हैं। ताकि मैं इतना ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा दूं बच्चों को कि नीट में बच्चे के पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ये नहीं कहेंगे सर हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये क्वेश्चन हमारे आंखों से नहीं गुजरा है, आपने इतना क्वेश्चन देने के बावजूद भी नहीं हो पाया। ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। मैं 30,000, मैं वादा किया हूं बच्चे से, 30,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा और करवा रहा हूं। अभी सिलेबस बाकी है, टारगेट बैच में मैं करवाता हूं। लेकिन विशेषकर 12 वाले बच्चे आप आइए, एक बार मिलने आइए, आप मेरा क्लास करके देख लीजिए, हम पढ़ाते कैसे, हमारे बच्चे से फीडबैक ले लीजिए, हमारे बच्चे से पूछ लीजिए, हमारे बच्चे का 11th में जो पढ़ाई हुई है वो कॉपी आप देख लीजिए, उस बच्चे से पूछ लीजिए कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है। बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, उनसे आप फीडबैक ले लीजिए। उससे भी भरोसा नहीं है, आप मेरे यहाँ 2-3-4 क्लास करके देख लीजिए।
क्लास में बोरिंग तो नहीं होता बच्चे? क्लास में 100% क्वेश्चन पूछने की आज़ादी है, बेझिझक खड़ा होइए आप क्वेश्चन पूछिए। एक क्वेश्चन नहीं, आपके मन में अगर 100 क्वेश्चन भी आता तो आप 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं उस टॉपिक को आगे नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे हमको उसमें 2 दिन समय लगे चाहे 3 दिन का समय लगे। लेकिन हाँ, बच्चा को भी एक चीज करना होगा, आपको क्लास एब्सेंट नहीं करना होगा। अगर आप क्लास एब्सेंट करेंगे तो आपको थोड़ा समस्या आएगी, क्लास में समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि साइंस है। साइंस क्या होता है? कोरिलेटेड होता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है। तो जब तक आपका एक चैप्टर नहीं समझ में आएगा, अगला चैप्टर कैसे आप समझ पाएंगे 100%? इसलिए मैं बच्चे को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा, कोई भी क्लास। फिर देखिए वीकड़ा का जलवा, वीकड़ा का पढ़ाने का अंदाज, क्या टेक्निक मैं यूज करता हूँ पढ़ाने में, कैसा मैं एग्जाम्पल पेश करता हूँ जो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ डेट, 28 फरवरी 2025 12 का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। जहां भी आप पढ़ रहे होंगे 11th, अगर आपको लगता है थोड़ा भी की दिक्कत है, एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हुआ और एनसीईआरटी टीचर नहीं पढ़ाते हैं, 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप बेझिझक मेरे यहाँ आइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। यहाँ से आपको निराश करके नहीं भेजेंगे, यहाँ से आप निराश नहीं होने देंगे, यहाँ से आप निराश होकर नहीं जाएंगे।